पूछती हूँ। अम, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हम भारत क्षेत्र में मनुष्य गति में हैं, तो यहाँ से हमें कहाँ कहाँ जाने की ऑप्शंस या पॉसिबिलिटी हैं। और ये विचार मुझे इसलिए आया कि जब किसी का देहांत होता है तो ऐसा कहते हैं कि वो और अगर वो धार्मिक प्रवृत्ति के जीव हों तो ऐसा कहते हैं कि ये देव बनेंगे, ये स्वर्ग में जाएंगे। पर मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसा क्यों कहते हैं, देवगति में जाने की क्या ज्यादा पॉसिबिलिटी है? ऐसा क्यों नहीं कहते कि ये मनुष्य बनेंगे विदेह क्षेत्र में जाके, क्योंकि वो तो बेहतर होगा ना, वहां जाकर अपना कल्याण कर पाएंगे, रत्नत्रय प्राप्त कर पाएंगे। देवगति में तो क्या करेंगे? इस प्रश्न के तीन चार जवाब है जो आपको स्टेप बाय स्टेप देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मनुष्य गति से चारों जगह जाया जा सकता है। ठीक, माने ये जंक्शन है जहां से सारी जगह की गाड़ियां खुलती है। दूसरा प्रश्न कि साहब फिर सब ये क्यों कहते देव बनेंगे देव बनेंगे। इसका जवाब ये है कि हम हमारे पिताजी मर जाए तो हमें थोड़ी कहेंगे कि सुअर बन गए। हम बुरा क्यों कहेंगे? हमारा राजा बेटा होगा तो हम तो ये कहेंगे टॉप आए। क्या बने हमें नहीं पता, लेकिन हम तो उनको स्वर्गीय ही कहेंगे, नरकी ही नहीं कहेंगे, त्रिंच गति ही नहीं कहेंगे। और फिर मनुष्य क्यों नहीं कहेंगे? जैसा आपने अंत में प्रश्न उठाया कि साहब आप तो इससे अच्छा तो विदेश क्षेत्र की कहो ना। इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में स्वर्ग एक डेकोरम वाली सिस्टम है। स्वर्ग माने एक अवार्ड। तो हम कोई भी आदमी मरे तो उसको स्वर्गीय कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? ही इज ग्रांटेड अवार्ड। अरे वाह स्वर्गवासी हो गए। अब आप कहो कि भैया नहीं वे बगल वाले मोहल्ले में पैदा हो गए, तो लोग लड़ने आ जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए, और अंतिम बात, कोई व्यक्ति ये नहीं जान सकता सिवाय अवधि ज्ञानी या केवल सम्यक ज्ञान, एक की अवधि ज्ञानी, मनोपरि ज्ञानी या केवल ज्ञानी के अलावा कि ये व्यक्ति कहाँ गया। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हमारे आचरण से भी व्यवहार से भी हम नहीं जान सकते। मोटा स्थूल अंदाज सबको हो सकता है, लेकिन स्थूल अंदाज के बावजूद भी कोई तरीका इस बात को जानने का नहीं है कि आदमी मरने के बाद गारंटेड कहाँ जाएगा। स्थूल रूप से सब कहा जाता है भव आरंभ परिकृतम नारकसायुषा है, अल्परो आरंभ परिकृतम मानुषस्य देवस्य, ये सब तत्व सूत्र में उपदेश है, उसका काम आना है। लेकिन 100% कहाँ गए कोई नहीं। अच्छा देव भी गए तो देव भी कौन से बने? चार है ना, और चार में भी कितने कितने घटिया घटिया कैटेगरी के हैं। माने चलो तीन तो है ही, बेमानिक भी बने तो बेमानिक में भी कितने भेद है। वैमानिक में इंद्र ही तो बॉस है, बाकी तो सब सेक्रेटरी उस लेवल के लोग हैं। आप कल्पना करो वैमानिक देव ऐरावत हाथी होता है, उसके माइंडसेट की कल्पना करो कि इंद्र का आदेश आया है चल बेटा हाथी बन जा। है, नीलांजना इज अ डांसर। मैं थोड़ी खराब भाषा बोल रहा हूँ, आप देवांगना कह लो, आपको अच्छा लगता है तो, पर मैं हम जो बात समझाना चाहते हैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ। और वो अपने लाइफ के अंतिम समय पे है। और बुरी बात, हमें तो पता नहीं चलता कि मेरी लाइफ कब खत्म होगी, मैं अभी बात करते करते जाऊंगा या नहीं जाऊंगा मुझे नहीं पता। उसको तो पता था गारंटेड कि मैं मरने की स्टेज पे हूं, और मेरा डायरेक्टर मुझे ऑर्डर कर रहा है यू शुड गो एंड डांस। शुड गो नहीं, मस्ट गो। शुड कहाँ है? अब बोलो, उसके माइंडसेट की कल्पना करो ना यार। तो हम जो कहते हैं ना कि बेमानिक भी बन गया, तो बेमानिक में भी बहुत फ्रस्ट्रेशन है। जे विमानवासी हूँ थाय सम्यक दर्शन बिंदु पाए तहते च था वर्तन धरे यो परिवर्तन। वहां से आके इतने इतने अपर लेवल से इतने डाउन लेवल क्यों आ गया? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लेवल उस लेवल का है। तो हमें उनका एटमोसफियर तो दिखता है, पर उसमें जो पजल्ड है, उसमें जो परेशान आईएएस आईपीएस, हमें उनका डेकोरम तो दिखता है, पर उस डेकोरम के साथ उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो नहीं दिखता। इसलिए हम सामान्यतः ये कहते हैं कि वो स्वर्गीय हुए। स्वर्गीय होना कोई गौरव की बात नहीं है, कोई तमगा नहीं है। हमें बाद में आपने जो कही वो अच्छा लगा कि इससे सब विदेश है सब चले जाते, कम से कम तत्व ज्ञान का संपर्क और अच्छा बना रहता। लेकिन देवगति में भी संपर्क बना रहता, कोई असंभव थोड़ी है। जो काम वो विदेश जाके कर रहे हैं वो काम वहां से भी कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है कि विदेश क्षेत्र में जाकर के वो व्रत धारण कर सकते थे, माने उन्हें पंचम गुण स्थान और उससे आगे बढ़ने की पात्रता हासिल होती जो देवगति में नहीं होती। बाकी तो एक इक्वलेंट है।
बल्कि उनको तो जाता था, वे ज्यादा टूर करते। विदेश क्षेत्र का जीव तो कितना सा टूर करता, लेकिन देव तो जहां मर्जी वहां जा सकते थे। तो उनको पास ज्यादा फ्रीडम थी कि चलो अभी शिव मंदिर भगवान से मिले आए, अब चलो अपन शिव मंदिर के पास चलते हैं, फिर अब उनके पास चलते हैं। वो तो सब जगह डोल सकते हैं, फिर भारत क्षेत्र में चलो महावीर भगवान पैदा हुए हैं, चलो अपन उनसे भी मिल के आते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है। और कौन व्यक्ति कहाँ गया इसको नहीं जाना जा सकता। मैं आपको शास्त्रों के दो चार उदाहरण देता हूँ। ये जो है ना मेढक वाली कहानी, देवदर्शन की कथा में आती है। अब बोलो, समय कर रहे थे। अब जब उनके यहाँ घर में वे मरे होंगे सेठ जी और उनकी पत्नी को सांत्वना देने आए होंगे, तो उन्हें क्या कही होगी, अरे भैया इतनी अच्छी मौत हुई, कितना बढ़िया समय था। समय करते करते गए, भगवान का नाम लेते लेते गए। और आगम ने क्या कहा, तो मेढक बन गए। तो दुनिया तो ये कह रही इससे अच्छी मौत नहीं होती, और शास्त्र कह रहे जी होगा गया। क्यों? क्योंकि उसका संबंध एक्टिविटी से नहीं, परिणामों से। आप बाहर की स्थूल क्रिया क्या कर रहे हो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपके अंतरंग परिणाम कैसे हैं। क्यों? खेल तो परिणामों का है। कर्मों का आश्रय बंधु तो परिणामों से होता। और देखो, अंजन चोर कितना नालायक, कहाँ गया, बोलो। माने अगर कंपैरिजन देखो, तो शास्त्र में तो एक आड़म ताड़म कछु ना जानम, कैसी बेवकूफी करी। लेकिन मैं नहीं मानता कि वो कहानी वैसी ही है जैसी लिखी है, जिसे हम सुनते हैं। तो भी उसकी साधना का काल कितना, और बेवकूफी का काल कितना, रिजल्ट क्या मिला, भगवान बन गए, सिद्ध बन गए। इसलिए कोई व्यक्ति अंत समय में कहाँ जाएगा, ये सिवाय उसके परिणामों को और कोई निर्णय नहीं करता, और कोई नहीं जान सकता, इंक्लूडिंग देम सेल्फ, वो खुद। मैं मर रहा हूं, तो मैं भी, मेरे पास भी इस जानने का कोई थर्मामीटर नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगा। हमारे परिणामों के हिसाब से जैसा कर्म बंद होगा, या जैसा आयु कर्म का बंद होगा, उसके अनुसार जाएंगे। देखो, आयु में भी वो गति तो बनती रहती है, आयु अंत में बनती है। तो होता क्या है फिर खेल, कि जैसी आयु बनेगी वो सारे परिणाम वो उस गति के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है इस विषय में मैंने काफी बोल दिया।